उधर से लौटने में मुझे संशय है। जावेवंत कहे तुम सब लायक, पठैये कि में सब ही कर नायक। हे अंग्रेज, मैं जानता हूं कि तुम कार्य कर सकते हो, जा सकते हो, लेकिन मैं अपने कटक में से तुम्हारे लिए नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम यमराज हो। अभी तो हनुमान शांत बैठे ये 21 रुपया श्री गंगा चरण जी यादव जी धजवा वाले हैं, आपकी ओर से बजरंगबली के चरणों में धगवा वाले हैं। कहा क्षिपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। पवन तने बलि पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना। हे हनुमान, अब वह समय आ चुका है जिस कारण से हम सब वानर दल निकले हुए हैं प्रभु की आज्ञा लेकर के। तुम इस समय पर क्यों चुपाई साधे हुए हो? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा। तुम्हारा नाम हनुमान है और तुम संकट मोचन हो। अपने बचपना की याद करो, जब सूर की छह किरणें तुम अपने मुखार बिंद में लीन गए थे। अब उस बल की याद करो, तुम बल को मत भूलो। जाओ, श्री राम का कार्य तुम्हारे ही हाथों द्वारा होना। जागो 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 हिबारा, लीलहुला गहु जल निधि खारा, लीलहुला गहु जल निधि खारा। और ये बजरंगबली की ये लीनौ लांग समुद्र सखा, ये भुज दंडन से बल बाग बथोरू, एक ही लात हरू दानव लंक उठाए समुद्र में बोरू। अशोक उजार त्रिकूट उखाड़, अच्छे सर फोड़ू, मुंडित भीन करूं नगरी, और रावण के 10 मस्तक तोड़ू। हे जावंत क्या कहते हो? हे जावंत क्या कहते हो? ये सागर पे जाके गरजू में, हे पहले तो उस रावण को मारू, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस नीले जल की खाड़ी को, इस नीले जल की खाड़ी को लीलू अभी लाग जाऊं। एक चित्रकूट पर लंका है, वो लंका ही उठा लाऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं, करता हूं, कर दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को राघव से आन मिलाऊंगा। ये श्री राम। 21 रुपया धीरेन्द्र भैया इटौरा आपकी ओर से श्री बजरंगबली के चरणों में। साहब इतना क्रोध नहीं करना है, इतना कार्य नहीं करना है। जितना प्रभु ने आदेश दिया है उतना ही कार्य करना है, केवल सीता की सुध लेना है। जय श्री राम। और हे नाथ हनुमान, थोड़ा बहुत बल उस रावण को भी दिखलाना है। जय श्री राम। अस कही नाय सवन कर माथा। सभी बानर भालू समुद्र पे ही रुके रहोगे और राम नाम का कीर्तन कर आशीर्वाद मुझे देते रहोगे। अवश्य हनुमान। जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं, समुद्र के किनारे राम नाम का कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। जाओ हनुमान, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। जय श्री राम। अस कही नाय सवन करी माथा, चलो हर सिंह धर रघुनाथा। सिंध तीर एक भूधर सुंदरी, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, तन क्यों पवन तने बलो भारी। जहगिरी चरण देते हनुमंता, चल सोगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमाना।
सूत बिचारी, तै मैना के हो श्रमहारी, तै मैना के हो श्रमहारी। मैं मैनाक पर और आपके पिता का ऋणी, आप मेरे ऊपर बैठकर कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए और मुझे कृतार्थ। जब तक प्रभु श्री राम का कार्य नहीं कर लेता मैं आराम नहीं कर सकता। जाओ, मेरे पिता के कर्ज से मैंने पूर्ण किया, जाइए। जाते पवन सुत देवन देखा, जाना को बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैया कही ते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। बंदा चोरी चोरी जा रहा है, तू तो मेरा भोजन है, मैं तुझे खाऊंगी। कहाँ जा रहा है? राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। हे माते, मैं प्रभु श्री राम के कार्य हेतु जा रहा हूँ। सीता जी की सुधी प्रभु श्री राम को सुना दूं? आप मुझे आराम से खा लेना माँ। नहीं, ज्यादा होशियार मत बन बंदर, तू तो मेरा भोजन खाऊंगी। मैं तुझे खाने के लिए देख 16 योजन की हो गई हो। देखो, मुझे खाने के लिए माँ ने अपना मुख का आकार बढ़ा दिया। हाँ, 16 योजन का कर दिया, मैंने 32 का कर दिया माँ। मैं 100 योजन की हो गई हूँ। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा। माँ ने अपने मुख का आकार 100 योजन का कर दिया। इनके मुख में छोटा सा रूप, मच्छर का रूप बना करके प्रवेश करना चाहिए। जय 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 श्री राम, मांगा विदाता है श्री नाम। ये मैया, आपने यदि मुझे खा लिया हो तो मुझे आगे के लिए आज्ञा दीजिए, मुझे जाने दो। मोहि सुरन जही लागे पठावा, रिपुबल भरा में तोर में पावा, रिपुबल भरा में तोर में पावा। हे हनुमान, मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए कि आप मातेश्वरी जानकी का पता लगाने में सक्षम है या नहीं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, तुम श्री राम का कार्य अवश्य करोगे। हमारा भी शुभ आशीर्वाद तुम्हारे श्री साथ है। जाओ श्री राम का कार्य। जय श्री राम, बोलो रामचंद्र भगवान की। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। ये लंका का परकोटा यहाँ से शुरू होता है। ये प्रथम लंका का प्रथम द्वार है, मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंके चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहिनींदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोर। जानते नहीं
होकर के लंका में प्रवेश करना चाहता है। अभी खाऊंगी, इसी वक्त मारूंगी तुझे। सावधान। मुष्टि कहता है कपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मन, पुनि संहारी उठी सोलंका, बिने जोर करी बिने सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि जीना। जब रावण और कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी समय मुझे भी वरदान दिया था कि एक बानर की मुष्टिका से जब तुम पृथ्वी पर गिर जाओ तो समझ लेना लंका का सत्यानाश होने वाला है। मैं समझ गई, इस लंका का सत्यानाश हो जाएगा। प्रभषि नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करो और जाओ, लंका में प्रवेश कर जाओ। जैसी आज्ञा माँ। बड़े जोर से प्रभु श्री राम का जयकार में कंजूस नहीं करें, जयकारा हमेशा बोलते रहे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अति लघु रूप धरऊ हनुमान, बैठा नगर सुमिर भगवान। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देख जहाँ तहाँ अगणित योधा, देख जहाँ तहाँ अगणित योधा। ये रावण की मल्लशाला है, यहाँ पर मल्ल कुश्ती लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी सीता जी नहीं है, मुझे आगे के लिए चलना चाहिए। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सहज किए देखा कपिते, मंदिर महानदी के बहे, मंदिर महानदी के बहे। ये दशानन रावण का सेन कच्छे सेन हो रहा है। यहाँ पर भी सीता जी नहीं, मुझे आगे के लिए चलना चाहिए। भवन एक पुण्य देखे सुहावा, हरि मंदिर तहा पिंड बनावा। रामायुध अंकित ग्रही, शोभा वरणी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहा, देख हरस कपिरा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। बड़े आश्चर्य की बात है, ये लंका निशाचरों की है। तुलसी के विरवे लगे हुए हैं और राम नाम से अंकित है। ऐसा लगता है कोई यहाँ पर बड़ा ही धार्मिक प्रकृति का रहता है। जब कर इनसे मन में तरक करे कपिला, संत से मिलने में कभी हानि नहीं होती है, मुझे मिलना चाहिए। ते ही समय विभीषण जागा। राम श्री सीताराम, राम श्री सीताराम। राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कवि सज्जन चीना। आज इस लंका नगरी में ऐसा कौन सा भक्त आ चुका है जो प्रातःकाल ही भगवान श्री राम का नाम उच्चारण कर रहा है? मुझे देखना चाहिए, परिचय करना चाहिए। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता धाये। कर प्रणाम पूछे कुशलाई, कर प्रणाम पूछे कुशलाई। विप्र कहा निज कथा बुझाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई। राम श्री सीताराम, राम श्री कहिए राम श्री सीताराम। हे ब्राह्मण देव, विप्रदेव, आप अपना परिचय दें,
आप कौन हैं, कहां से आए हुए हैं, किस कारण से आना हुआ है? कि तुम हरि दासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति हो। विप्रदेव, आपको देखकर ऐसा विदित होता है कि अवश्य आप भगवान के भक्तों में से कोई संत हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ी भागी, आयो मोहि करन बड़ी भागी। अवश्य ही आप भगवान के चरणों के अनुरागी हैं। यहाँ मुझे दर्शन देकर भाग्यशाली कृतार्थ करने के लिए पधारे। तबे हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। जय श्री राम। हे भक्तराज, मैं प्रभु श्री राम के चरणों का छोटा सा सेवक, मैं हनुमान हूँ और लंका में यहाँ तो निशाचर वास करते हैं। बताइए भला आप यहाँ कैसे रह पाते हो, कैसे अपने धर्म को सुरक्षित रखते हो? सुनहु पवन ही सुती रहनी हमारी, सुनहु पवन ही सुती रहनी हमारी, जिम दस नन्ही में जी भी विचारी, जिम दस नन्ही में जी भी विचारी। हे बजरंगबली, आपने पूछा कि राक्षसों के बीच में तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है। मैं इन राक्षसों के बीच में इस प्रकार से रहता हूँ जैसे 32 दांतों के अंदर एक जिब्या निवास करती है। तात कबहु मुहि जानिय नाथा, करिहे कृपा भानि कुलनाथ। क्या रघुवंश भूषण प्रभु श्री राम मुझे अनाथ जानकर, दीन जानकर मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे या नहीं? तामस तनि कछु साधन नाही, तामस तनि कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मनो माही, प्रीति न पद सरोज मनो माही। क्योंकि राक्षस कुल में जन्म होने के कारण हमारा जो शरीर वो तामसी है, और भगवान के भक्त के आज मुझे दर्शन हुए। ना तो भगवान के चरणों में मेरा कोई प्रेम है, ना उनका भजन करना ही जानता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे ये पूर्ण विश्वास हो चुका है, बगैर भगवान की कृपा के आप जैसे संतों के दर्शन नहीं हुआ करते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें आए दरस मोहि दीना, तो तुम्हें आए दरस मोहि दीना, तो तुम्हें आए दरस मोहि। आज मेरे अहो भाग्य हैं जो प्रभु ने कृपा की है, तो आप जैसे संतों के इस लंका नगरी में आकर मुझे दर्शन हुए। सुनहिउ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवकी पर प्रीति। हे
भक्तराज विभीषण, इतने अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम की हमेशा से यही रीति है, अपने भक्तों पर, अपनी सेवकों पर हमेशा ही वो प्रीति करते हैं। कहाओ कवन में परम कुलीना, कपि चल चलो सभी विधि। फिर मेरी तरफ देखो, मैं तो सभी प्रकार से हीन हूँ, कुलीन हूँ, क्योंकि चंचल हूँ, जाति से बानर हूँ, फिर भी प्रभु श्री राम ने मेरे ऊपर कृपा की है। प्राति ले जो नामो हमारा, प्राति ले जो नामो हमारा, तेहि दिन ताही न मिलत आहारा, तेहि दिन ताही न मिलत आहार। और हमारा तो ऐसा नाम है कि प्रातः काल प्राणी अगर हमारा नाम ले ले तो ऐसा लगता है कि उस दिन में आहार भोजन मिलेगा या नहीं। अस्मय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुरु भरे बिलोचन नी। ऐसे कुलीन पर भी प्रभु श्री राम ने मुझ पर कृपा की है, तो भला तुम पर क्यों नहीं करेंगे तात? प्रभु श्री राम तुम पर कृपा। तब हनुमंति कहा सुन भ्राता, देखन चाहो जाने की मां। और भक्तराज विभीषण, मेरे आने का मुख्य प्रयोजन ये हाँ, है। बतलाइए हनुमान जी, किस कारण से तुम्हारा आना हुआ? मुख्य प्रयोजन ये है कि तुम्हारे भ्राता श्री मातेश्वरी का हरण करके लाए हैं। मैंने पूरी लंका को देख लिया, लेकिन कहीं पर मातेश्वरी नहीं मिली। अगर बताना चाहते हो तो मुझे बताइए, मातेश्वरी कहाँ मिलेंगी, कहाँ है? बजरंगबली, लंका से बाहर एक अशोक वाटिका है। अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं, आपको वहां पर दर्शन होंगे। क्या कहा? वो लंका से अलग है? हाँ, अशोक वाटिका है। बस ठीक है भक्तराज, मैं चलता हूँ। ये सीधा रास्ता वहीं गया है, और जब आप वापस जाएं तो मुझे दर्शन देते जाएं। रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। श्री बजरंगबली विभीषण जी से विदा लिए अशोक वन के लिए। उसी समय महाराजा रावण ने शास्त्र में एक जगह ऐसा लेख पाया कि आज सीता के द्वारा किसी को अजर अमर होने का आशीर्वाद मिलने वाला है। महाराजा रावण ने सोचा, क्यों ना इस सुंदर समय का लाभ ले लूं मैं, और आज सीता के दर्शन करने को मैं अशोक वन के लिए प्रस्थान करूं। अगर सीता के द्वारा मुझे अजर अमर होने का आशीर्वाद मिल गया तो फिर एक राम तो क्या, मुझे करोड़ों राम नहीं मार पाएंगे। लेकिन वो आशीर्वाद रावण के भाग्य में नहीं था, वो तो श्री बजरंगबली को मिलना था। आइए, महाराजा रावण अशोक वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तेही अब सर रावण का आवा, संग नारी की बनावा, संग नारी की बनावा, संग नारी मेहरबान जी मेहरबान। हमने जिस दिल से सीता का हरण किया है जी आज तक कभी बात नहीं की। जी हमारी प्रिय मंदोदरी को बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। आज हम अशोक वाटिका की ओर जाना चाहते हैं। सावधान, लंका की महारानी पधार रही है। प्रसन्न रहो प्रिय मंदोदरी। कहिए स्वामी, आज संध्या की वेला में आपने मुझे क्यों याद किया? हम चाहते हैं कि हमारे साथ तुम अशोक वाटिका की ओर चलो।
आज हम तुम्हें सुंदरता का पूर्ण दर्शन कराना चाहते हैं। नाथ, तो क्या वो शुभ दिन आ गया जिस दिन की प्रतीक्षा मैं आज तक कर रही थी? आपको शायद याद होगा, आपने मुझे वचन दिया था जिस वक्त आप जनकपुर जा रहे थे, मैंने जाने की जिद की तो आपने मुझे यही आश्वासन दिया था कि जिसके दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं उसे मैं लंका लेकर के आऊंगा, तब तुम यहाँ पर उनके दर्शन करना। तो क्या वो सुंदर समय आ गया? अवश्य। चलिए नाथ, मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। 21 रुपया नारायण भैया सिकंदरपुरा आपकी ओर से। कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सविरानी, तब अनुचरी करा प्रण मोरा, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार बिलोक ममोरा। रहो। सीता को लंकेश की जय हो। आदि शक्ति कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। सीता, यदि तू आदि शक्ति है, जगत जननी है, तो तेरे चरणों में हमारा हृदय से नमन है। सीते प्रणाम। प्रणाम। जगत जननी जगदम्बे के प्रणाम। कोई सर को झुकाए और कोई जुबान तक भी न जलाए। ऐसी हथेली के पास क्यों चले आए? सती को सताना मुनासिब नहीं, जली को जलाना मुनासिब नहीं। सीता, जलते हुए दीपक पर पतंगा आ ही जाता है, वह जलकर खाक हो जाता है। मुझे जला जला के तुझे कब आराम आएगा? जब तेरी लंका में प्यारा राम आए। असंभव, कभी नहीं हो सकता। जिसकी ओर तेरा ध्यान है, न जाने कहां पर बल बल भटकते फिर रहे होंगे। अरे पापी, तेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हो। सीता! तू फूल है, परंतु तुझ में खुशबू नहीं। लंकेश, तू विद्वान है, विद्वान की बू नहीं। तेरे सीने में दिल नहीं, बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। इसीलिए पापी तेरे सर पर गधे का मुखड़ा है। क्या? सुन सीते चंद्रमुखी, चपल नयन चित चोर, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी। ओ मझधार में मेरी नैया, सो पार लगा दे सीते, कर कृपा दृष्ट मेरे ऊपर, किंचित मुस्का दे ऐसे। अरे पापी, तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आती? सुन दसमुख क्रोध प्रकाशा, कबहू की नल्ली करहे विकासा। चल हट पापी पात की, अरे क्यों करता बकवास? धनुष यज्ञ की बात को कर ले मन में याद। यदि मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वहीं तोड़ा होता। यदि बल था तेरी भुजाओं में, मुझसे नाता जोड़ा होता। योद्धा नहीं, चोर है तू, इसलिए तुम्हें धिक्कारती हूँ।
तेरी इस सोने की लंका में नफरत की ठोकर मारती हूँ। सुन सीते चल बल्ले, और नहीं कुछ मार। ये दशकंदर तो चाहता तेरी कृपा दृष्ट का बार, लेकिन तुमने अब तक पड़ता आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो। क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है जो इसे बीच में लाती हो? अरे क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे देखा था? अरे पापी, मैं तो उन्हीं चरणों की दासी हूँ जिन चरणों की